दोस्तों, क्या आप न्यूयॉर्क की बिल्डिंग्स के इतिहास के बारे में जानना चाहते हो? न्यूयॉर्क की इमारतें सिर्फ कंक्रीट और स्टील नहीं हैं, बल्कि ये शहर की आत्मा और इतिहास का प्रतीक भी हैं। तो चलो एक साथ चलते हैं न्यूयॉर्क के आर्किटेक्चर के सफर पर। इस सफर में हम जानेंगे कि कैसे समय के साथ इस शहर की इमारतें बदलती गईं और हर दौर की अपनी एक अलग पहचान बनी। सबसे पहले चलते हैं 19वीं सदी की शुरुआत में। उस समय न्यूयॉर्क एक उभरता हुआ शहर था और इसकी इमारतें भी उसी तरह से विकसित हो रही थीं। उस समय न्यूयॉर्क में ज्यादातर इमारतें यूरोपियन स्टाइल में बनती थीं। ये इमारतें यूरोप की वास्तुकला से प्रेरित थीं और इनमें एक खास तरह की भव्यता और शान थी। ईंट और पत्थर का खूब इस्तेमाल होता था और डिजाइन्स भी सिंपल होते थे। ये इमारतें मजबूत और टिकाऊ होती थीं, जो आज भी हमें उस दौर की याद दिलाती हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा, 19वीं सदी के बीच में स्काईस्क्रेपर्स ने न्यूयॉर्क में अपना जलवा दिखाना शुरू किया। ये ऊंची ऊंची इमारतें शहर की स्काईलाइन को एक नया रूप देने लगी। 1902 में बना पहला और फेमस स्काईस्क्रेपर फ्लैट आयरन बिल्डिंग, इस इमारत ने न्यूयॉर्क की वास्तुकला में एक नया अध्याय जोड़ा। इसकी ट्रायंगल वाली शेप ने इसे बिल्कुल अलग बना दिया। ये इमारत आज भी अपनी अनोखी डिजाइन के लिए जानी जाती है। चलते चलते पहुंचते हैं 1920s में, जिसे आर्ट डेको का जमाना भी कहते हैं। इस दौर में वास्तुकला में एक नई चमक और रंगत आई। इस दौर की सबसे मशहूर बिल्डिंग क्राइसलर बिल्डिंग। इस इमारत ने अपने समय में वास्तुकला के नए मानक स्थापित किए। 1930 में बनी इस इमारत की चमक दमक और खूबसूरत डिजाइन ने इसे आइकॉन बना दिया। इसकी हर एक डिटेल में एक खास तरह की कला और शिल्पकला झलकती है। और फिर 1931 में बनी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। इस इमारत ने न्यूयॉर्क की स्काईलाइन को एक नई ऊंचाई दी। ये बिल्डिंग तो न्यूयॉर्क की पहचान ही बन गई। इसकी ऊंचाई और भव्यता ने इसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। 40 साल तक ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत भी रही। इसने न्यूयॉर्क को एक वैश्विक पहचान दिलाई। 1960s और 70s में ब्रूटलिस्ट आर्किटेक्चर ने न्यूयॉर्क में अपनी जगह बनाई। इस दौर की इमारतें अपने कच्चे और मजबूत रूप के लिए जानी जाती थीं। इस स्टाइल में रॉ कंक्रीट और बड़े बड़े ब्लॉक्स इस्तेमाल होते थे। ये इमारतें अपने सादगी और मजबूती के लिए जानी जाती थीं, जैसे कि लेविटाउन हाउसिंग और लिंकन सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स। ये इमारतें आज भी अपने अनोखे डिजाइन के लिए मशहूर हैं। 1980s और 90s में पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर आया। इस दौर में वास्तुकला में एक नई जटिलता और सजावट आई। डिजाइन्स और भी कॉम्प्लिकेटेड और डेकोरेटिव हो गए। हर इमारत में एक नई कहानी और कला का प्रदर्शन होने लगा। इस जमाने की मशहूर बिल्डिंग AT&T बिल्डिंग, जिसे अब सोनी बिल्डिंग कहते हैं, इस इमारत ने पोस्ट मॉडर्निज्म के दौर में एक नई पहचान बनाई। और आज के टाइम में तो न्यूयॉर्क का आर्किटेक्चर और भी आगे बढ़ चुका है। आज की इमारतें तकनीक और कला का एक बेहतरीन मिश्रण है। ग्लास और स्टील की चमचमाती बिल्डिंग्स शहर की स्काईलाइन को और भी खूबसूरत बना रही हैं। ये इमारतें आधुनिकता और प्रगति का प्रतीक हैं। वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और हडसन यार्ड्स जैसी मॉडर्न बिल्डिंग्स इसका सबूत है। ये इमारतें न्यूयॉर्क की नई पहचान है। तो दोस्तों, ये थी न्यूयॉर्क के आर्किटेक्चर की छोटी सी जर्नी। इस सफर में हमने देखा कि कैसे हर दौर की इमारतें अपने समय की कहानी कहती हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आपके सपोर्ट से हमें और भी ऐसे ही रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट्स में बताना मत भूलना कि न्यूयॉर्क की कौन सी बिल्डिंग तुम्हें सबसे अच्छी लगती है।